अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप खुश हैं, ठीक है। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। और भाई आजकल मौसम तो बहुत अच्छा है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मौसम हो गया है। गर्मी भी बिल्कुल ख़त्म सी हो गई है। आजकल तो फ़ैन की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है चलाने की, इतना अच्छा मौसम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और बस कपड़े सुखाने में ना थोड़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि जो है कपड़े तो रोज़ ही रोज़ धोने होते हैं और फिर वो सूखते नहीं है ना, और ऊपर से बच्चों की ड्रेस नहीं सूखती है टाइम से, तो वो भी थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। हालांकि मेरी 2 ड्रेस हैं, लेकिन फिर भी वो थोड़ी मोटी कपड़े की रहती है ना, तो जल्दी नहीं सूखती हैं। ये तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है सुबह उसको करने में, मुझे उसे प्रेस से सुखाना पड़ता है। और इसके अलावा ऐसी कोई ख़ास अपडेट नहीं है, लेकिन जो कुछ भी होगा वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और बस हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो गई है, तो देखते हैं आगे क्या क्या होता है। और ये है जी सुबह का वक्त। बच्चों के उठने से पहले ना मैं उनकी ड्रेस में प्रेस कर रही थी। वैसे तो ड्रेस में प्रेस मैं रात में ही करके रख लेती हूँ, लेकिन आजकल बारिश की वजह से थोड़ी सूखने में प्रॉब्लम हो रही है ना, मैंने आपको बताया। बस उसी वजह से मुझे सुबह उठ के इसे प्रेस करना पड़ा, ताकि रात भर में थोड़ी और ड्राई हो जाए। तो बस मैंने यहाँ पे दोनों की ड्रेस में प्रेस कर रही थी, और इसके बाद मैं उन दोनों के लिए नाश्ता वगैरह तैयार कर लूँगी। हालांकि आजकल एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो लंच तो लेने ही जाना होता है। तो बस थोड़ा बहुत जो भी सुबह के टाइम वो लोग खा पाती हैं आसानी से, वो मैं उनके लिए बना देती हूँ, और वो लोग खा कर चली जाती हैं, ताकि बिल्कुल भूखी ना रहे ना एग्ज़ाम में, वरना तो फिर पता चला एग्ज़ाम देने में भी दिल ना लगे, बिल्कुल भूख लगेगी। हालांकि 11 बजे छुट्टी हो जाती है, लेकिन इतना टाइम भी काफ़ी होता है, भूख लग ही जाती है। तो बस थोड़ा बहुत जो भी उनकी मतलब का होता है, जो भी उन्हें पसंद होता है, बस वो मैं उन्हें वही खिला देती हूँ, ताकि वो खुश भी हो जाएं और उनका पेट भी भरा हो रहे। बस प्रेस करने के बाद मैं उनका ब्रेकफास्ट तैयार करूँगी, और उसके बाद जाके उन्हें उठाऊँगी, ताकि वो थोड़ा सा रिवीज़न कर ले। सुबह थोड़ा रिवीज़न करके तभी जाती हैं। और ये देखिए जी, प्रेस करने के बाद मैंने दोनों को उठा दिया था। दोनों फ्रेश भी हो गई थी। सना ने तो ड्रेस भी पहन ली थी, और उसके बाद वो अपना जो भी मतलब रात में याद किया हुआ होता है ना, वो सुबह थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेती हैं। तो बस वो वही अपना रिवाइज़ कर रही थी, और ऑलमोस्ट हमेशा की तरह अपनी बातें बनाती रहती है कि चाहे उसको जो भी काम दो, वो अपनी बातें तो बनाती रहती है। और अभी पीछे सो रहे हैं, और दूसरी ये देखिए इधर, इनका पढ़ना देखिए ज़रा, लेट कर पढ़ रही हैं। ये देखिए सना की बातें स्टार्ट रहती हैं हमेशा, बहुत बातें करती, बहुत ही ज़्यादा इसको बातें आती हैं। और ये जनाब लेट के पढ़ रही थी, क्योंकि इनको सुबह सुबह उठने में बड़ी परेशानी होती है कि, और आई थिंक सभी बच्चों को सुबह उठने में परेशानी होती है, स्कूल जाने में परेशानी होती है, सबकी ही ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन क्या करें, स्कूल भी जाना है और उठना भी ज़रूरी है। तो बस मैंने कहा चलो लेट कर ही पढ़ लो, लेकिन रिवाइज़ कर लो। तुमने रख ली थी पेंसिल? और यहाँ पर जी मैं आ गई थी अपने किचन में। वैसे तो मैं खाना वगैरह और जो कुछ भी काम होता है ना किचन का, सुबह में ही जल्दी निपटा लेती हूँ, ताकि जब बच्चे आएँ तो मैं फ्री रहूँ, और उनके लिए भी थोड़ा सा टाइम मैं निकाल सकूँ, और उनके काम जो होते हैं ना, बच्चों के आने के बाद बच्चों के भी काफ़ी कुछ काम होते हैं, वो अच्छे से कर लूँ। इसलिए मैं सारे काम जो लंच वगैरह का होता है वो मैं सुबह में ही निपटा लेती हूँ। लेकिन उन सब को करने से पहले सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी रहती है कि मैं चाय पी लूँ। और चाय सुबह की जब मैं पीती हूँ ना, मैं उसके साथ कुछ भी नहीं लेती हूँ, नाश्ते में कुछ भी नहीं लेती हूँ। सुबह सिर्फ़ और सिर्फ 1 कप चाय मुझे चाहिए ही चाहिए होती है। उसके बाद जो भी खाना होता है वो सब उसके बाद खाती हूँ। और किचन से फ्री होने के बाद मैं आती हूँ अपने रूम में, अपने रूम को क्लीन करती हूँ, साथ वाला जो रूम है उसे भी क्लीन कर लेती हूँ। और उसके बाद पूरे घर की जो
मॉप वगैरह है ना, वो मैं एक साथ ही लगाती हूँ। अपने रूम की, पास वाले रूम की, नीचे की, किचन की सारी मॉप या झाड़ू वगैरह सब मैं एक साथ ही दे देती हूँ, ऊपर से नीचे तक, ताकि सब ये सफाई वाला जो काम है ना वो एक साथ ही ख़त्म हो जाए, फिनिश हो जाए। बार बार मैं हर कमरे के अलग अलग नहीं करती हूँ, सब एक साथ ही फिनिश कर लेती हूँ। जब मेरे घर में सब चले गए होते हैं, मतलब हस्बैंड लोग ऑफिस चले गए होते हैं, बच्चे भी स्कूल चले गए होते हैं, कोई चलने वाला नहीं होता है ना, तब मैं देती हूँ पोछा। और ये देखिए सारे काम फिनिश करने के बाद ना मैं थोड़ी देर के लिए अपनी छत पे आई थी, क्योंकि 2 दिन से ना बारिश लगी हुई है, बार बार हुए जा रही है, तो मेरी छत पे थोड़ा पानी भर गया था। तो बस उसे ही वाइपर करने के लिए हम ऊपर आए थे। हस्बैंड की भी छुट्टी थी, तो उन्होंने सोचा कि पहले ये काम कर लेते हैं, क्योंकि छत पे पानी भरा रहना भी ठीक नहीं है। और ये देखिए कितना प्यारा मौसम है, और इस तरह से प्यारे प्यारे परिंदे उड़ रहे थे ना कि बस मन कर रहे थे यहीं बैठे रहें, लेकिन काम इतना रहता है ना कि इस तरह बैठ नहीं सकते फालतू। और ये देखिए जी, यहाँ पर ये देखिए मैं 2 रोज़ के भी प्लांट्स लेकर आई हूँ, बहुत अच्छा है। एक रेड रोज़ है और एक वाइट रोज़ है, दोनों बहुत प्यारे हैं। जब मैं ये लाई, असल में मैं मार्केट गई हुई थी किसी और काम से, अपने बैंक वगैरह के काम से, तो रास्ते में ना ये प्लांट्स दिख गए मुझे। तो बस मुझे तो अच्छे लग ही रहे थे, साथ में अभी ने भी एडवाइस दे दी कि ना क्या मतलब रोज़ ले लें। तो बस फिर क्या था, मैंने तो मना करना ही नहीं था, मैंने कहा ठीक है ले लेते हैं, लेके चलते हैं। हालांकि ऐसा कोई प्लान बना के हम नहीं गए थे, हम गए किसी और काम से थे। और यहाँ पर जी मेरी ज़ोहर की नमाज़ हो रही है। असल में बच्चे स्कूल से आके खाना वगैरह खा के फ़्रेश होके चले गए थे अरबी पढ़ने, तो मैंने सोचा इतनी देर में मैं अपनी भी नमाज़ें अदा कर लेती हूँ। नमाज़ टाइम से अदा हो जाए वही बेहतर होता है, क्योंकि फिर बच्चे आ जाते हैं ना, तो उनके काम में पड़ जाओ तो कुछ ना कुछ लेट हो ही जाता है, इसलिए टाइम टू टाइम सही रहता है। और ये है जी शाम का वक्त, बच्चे अपनी पढ़ाई में बेचारे लगे हुए हैं, एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है। और बस दोनों आजकल पढ़ लेती हैं, ऐसे तो बहुत चिल्लाती हैं पढ़ने के लिए, जल्दी नहीं बैठती हैं, लेकिन आजकल दोनों को मैंने पहले ही स्ट्रिक्टली कह दिया था कि एग्ज़ाम टाइम में नो मस्ती, इसलिए दोनों टाइम से बैठ जाती हैं पढ़ने, और ज़्यादा मतलब कहलवाती भी नहीं है, तो बस अच्छी बात है, मान जाती हैं कभी कभी। और बाकी शैतानी करना तो बच्चों का काम ही होता है। और बस बच्चे जब तक की पढ़ाई कर रहे थे, मैंने इतनी देर में अपना डिनर भी रेडी कर लिया था। आज डिनर में ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, बस खिचड़ी बनाई थी, वो भी अपने बच्चों के कहने पर ही, क्योंकि उन्हें आज खिचड़ी ही खानी थी और कुछ खाने का मूड नहीं था ज़्यादा। तो बस मैंने खिचड़ी के साथ चटनी वगैरह, अचार वगैरह, ये सब तो अच्छा लगता ही है। साथ में मैंने थोड़े से चिकन विंग्स भी फ्राई कर लिए थे, ताकि थोड़ा सा मतलब अच्छा लगे, और हस्बैंड को भी मेरे पसंद है, तो मैंने तो सोचा वो भी खा लेंगे आराम से। तो बस इसके अलावा और कोई व्लॉग मैंने नहीं बनाया है। और ये देखिए मेरे कमरे की हालत, बारिश की वजह से सारे कपड़े मुझे अंदर ही सुखाने पड़ रहे हैं, क्योंकि बाहर डालो तो बार बार बारिश होती है, उठा उठा के लाना पड़ता है, बहुत दौड़ना पड़ता है, इसलिए मैंने अंदर ही इस तरह से डोरी पे लगा लिए हैं कपड़े। तो बस मैं अब इसी के साथ अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।